अस्सलाम वालेकुम मेरे सब प्यारे प्यारे से व्यूअर्स कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। बीच में थोड़ी सी परेशानी आई और परेशान भी हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। तो ये सुबह का वक्त था और शाज़न की तो तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो शांजा लीज़े को मैंने जो है स्कूल छोड़ के आना था और हुरिया को मैंने जो है घर में ही छोड़ दिया शाज़न के पास, क्योंकि खामा छोटी बच्ची है, उसको ले जाना तो जब मेरी मजबूरी होता है कि ज़ाहिर सी बात है, जब मैं तीनों को लेके जा रही हूँ तो उसको भी लेके जाती हूँ। लेकिन अभी घर में शाज़न है तो फिर मैंने हुरिया को भी छोड़ दिया और मैं इन दोनों को स्कूल छोड़ने गई, क्योंकि इनके जो हैं फ़र्स्ट सेमेस्टर भी होने वाले हैं। तो उसके लिए जो है इनकी प्रिपरेशन चल रही है और एक हफ़्ते में ही है। तो बस मैंने स्कूल छोड़ दिया था और बस मैं छोड़ के वापस आ रही थी और मेरी चप्पल भी टूट गई थी रास्ते में और बस बहुत मुश्किल से पैर घसीटती हुई आई, क्योंकि मेरा साइज़ ना पैर का मिलता नहीं है। असल में 12 नंबर है, तो मेरे पैर का साइज़ ना चप्पल मिलती नहीं है। तो जब मिलती है तो मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आता, या जो डिज़ाइन पसंद आता है तो उसका साइज़ नहीं पसंद आता। तो मेरी जो चप्पल होती है ना, मैं उसको बहुत घिस घिस के रगड़ के, अब वाली जो है तकरीबन 4 साल में ख़त्म हुई है, टाँके लगवा लगवा के ना। तो अब मुझे दोबारा से देखना है दूसरी, तो ये भी एक चलता ही रहता है साथ साथ। तो यहाँ पे जो है शाज़न की रिपोर्ट आ गई थी सुबह में, इसके बाबा लेके आ गए थे डेंगू की रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी। और पॉजिटिव के बाद तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसके बाबा भी, कि आजकल डेंगू वाकई में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और बस समझ में नहीं आ रहा था कि पहला एक्शन क्या करें। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में पूछा, उन्होंने कहा आप लोग जो हैं आ जाएं, बच्चे को ड्रिप लगेगी, 3 ड्रिप हैं रोज़। लेकिन हम लोग जो फैमिली डॉक्टर हैं हमारे बच्चों के, तो हमने कहा उन्हीं से दिखाएंगे। तो बस उन्हीं को दिखाने के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो रात को आते हैं, तो बस रात तक वेट करना था। और यहाँ पे जो है मैंने मूंग की दाल भिगो के पीस ली है, क्योंकि खाना भी तो ज़ाहिर है, मुझे तो मेरी तो भूख उड़ गई थी, मैं माँ हूँ, लेकिन घर में तो खाना बनेगा ना। तो ये मैंने मूंग की दाल भिगो के पीस ली थी। इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें, नमक और ज़ीरा डाल दिया था। और ये मैंने रफ़ चॉप हुई हुई प्याज डाल दी थी इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, मूंग की दाल जो पिसेगी ना वो सूखी पिसेगी और इसके अंदर पानी नहीं जाता, तो ये अपने ही पानी में जो है पिस जाती है। फिर हरा धनिया भी मैंने डाल दिया था और ये देखें फुल्कियाँ बना ली थी मैंने इसकी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। और बच्चों ने तो खैर माशाल्लाह रूखी खा ली थी, शाज़न तो कुछ भी नहीं खा रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और बस साथ खाना भी बन रहा था। यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का जो है पेस्ट बना लिया था, और टमाटर, हरी मिर्चें, तली हुई प्याज और दही, इसका पेस्ट बना के मैंने तेल में बस ये डाल दिया था। लहसुन अदरक भी साथ ही पीस के डाल दिया था 1 चमचा। और ये देखें मसाला इतना अच्छा भुन गया था, लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, लेकिन बेटे की तबीयत की वजह से, लेकिन खाना बहुत मज़े का बना था। तो ये मसाला मैंने अच्छे तरीके से इसको भूनना था, क्योंकि इसमें जो है टमाटर भी गए थे और मैं टमाटर नहीं डालती, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ा सा डाल के देखते हैं टमाटर। तो वाकई में मसाला बहुत मज़े का बना। दही, प्याज, तली हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सबका इकट्ठा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के डाल दिया था। और अब ये जो है मसाला भुन गया था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था और फुल्कियों को मैंने भिगो दिया था। तो इनका पानी निकाल के जब बिल्कुल शोरबा तैयार हो गया था, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, तो ये जो फुल्कियाँ भीगी हुई थी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और अगर मैं चूल्हा जला के रखती तो ज़ाहिर फुल्कियाँ बिखर जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा गोश्त तो है नहीं जिसको गलाना है। तो ये मंगोचियों का सालन कहलाता है और ज़्यादातर ये दिल्ली वालों में बनता है। मूंग की दाल की, ओनली मूंग की दाल की मंगोचियाँ कहलाती हैं ये। तो ये बहुत मज़े का सालन बनता है, आप ज़रूर बना के देखिएगा और कैसा बना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके साथ जो है भगरे हुए चावल बना लिए थे, और ये हमारा दोपहर का खाना हो गया था। मैंने हाँ खाना नहीं खाया था, निकाला ज़रूर था, लेकिन मुझसे खाया नहीं गया, टेंशन में कि जल्दी से वक्त गुज़रे और शाम हो और मैं डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊँ।
क्योंकि जिन डॉक्टर को हम दिखाते हैं हम उन्हीं के ज़रिए से करवाना चाह रहे थे कि अगर ड्रिप की ज़रूरत भी है तो उन्हीं के ज़रिए से हो, कि वो अच्छे तरीके से ध्यान से देखते हैं और बच्चे को डायरेक्टली एंटीबायोटिक पे नहीं डालते। तो यहाँ पे तो खाना खाते खाते एकदम तेज़ हवाएं चलने लगी और इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त को ना कोई बार बार पकड़ के झंझोड़ रहा है। और अच्छे खासे बड़े दरख्त हैं और फिर एकदम से हवा के साथ बारिश शुरू हुई थी, जो बहुत ही ख़तरनाक बारिश थी। और मतलब इतनी हवा के साथ जो ऊपर के पत्ते थे वो गिर रहे थे, टहनियाँ गिर रही थी बहुत। मतलब यहाँ पे तो ये हाल था और मैंने यूट्यूब पे भी देखा था। तो जो चीज़ें लोगों की उड़ रही थी तो बस मैं दुआ कर रही थी बारिश को देख के कि अल्लाह पाक जहाँ जहाँ बरस रहे, जहाँ जहाँ बारिश बरसे बस रहमत की बरसे और सबके लिए रहमत ही बनी रहे, जहमत ना बने। क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान का हाल है आपको पता है, थोड़ा सा सैलाबी सूरत हाल है सिंध की और पंजाब की। तो बस उनका ख़्याल आ रहा था दिमाग में और दुआएं कर रही थी मैं कि अल्लाह पाक सबकी खैर हो। तो रिश्ते भी निभाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे मेरी जेठानी जो हैं उम्रे पे जा रही हैं, तो उनसे मिलने आना भी बहुत ज़रूरी था। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी सास के घर पे और ये मेरी सास बैठी हुई हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं। तो बस ये रिश्ते भी निभाना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कहीं निकलने का, बेटे को इस हालत में छोड़ने का। तो बस उसको डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे आ गए थे और जेठानी के यहाँ, ताकि उनसे मिल लें, क्योंकि फिर वो उम्रे पे चले जाएंगी और फिर जब वो आएंगी तो फिर देखते हैं, दावत करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो जो है मैंने कहा मैं मिल के आ जाऊँ और उनसे दुआ के लिए भी कह दूँ, क्योंकि दुआ भी एक अमानत होती है। अगर आपसे कोई दुआ के लिए कहे कि मेरे लिए दुआ करना, तो उसके लिए दुआ करना आपके लिए फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन मेरी एक खाला ने मुझे एक बात बोली कि नहीं, ये लोग आजकल डर के मारे दुआ नहीं करते कि कहीं वाकई में कबूल ना हो जाए। तो मुझे उनकी बात बहुत प्यारी लगी कि वाकई में आजकल कोई किसी को दुआ भी नहीं देता कि वाकई में कहीं कबूल ही ना हो जाए। लेकिन ये हमारी देखें, हम मुसलमान हैं और हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है ये कि एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह पाक हमसे भी राज़ी रहे और आपसे भी राज़ी रहे। अल्लाह पाक सबसे राज़ी रहे, नागहानियों और परेशानियों से सबको महफूज रखे, आपको हमें। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।